मैं देख लूंगी। नहीं बुआ जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। घर में छोटी बड़ी बातें होती ही रहती है। मैं हूं ना, मैं बात करती हूँ मम्मी जी से। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब देख लूंगी। अपने मकान के दरवाजे पर खड़ी प्रिया अपनी बुआ सास की बैग पकड़े उन्हें किसी बड़े बुजुर्ग की तरह ऐसे समझा रही थी जैसे वो अपनी बुआ सास से भी रिश्ते में बड़ी हो। हम दोनों के बीच में तुम मत आओ बहू। अगर तेरी बुआ सास इस घर में आई तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, बता दे रही हूँ। बुआ जी, मम्मी जी की बात इग्नोर कीजिए। मैं हूं ना, मेरे रहते देखती हूँ कौन आपको क्या बोलता है। चलिए मेरे साथ अंदर। और इस तरह अपने घर में सभी मसलों में आगे बढ़कर हिस्सा लेने वालों में से थी प्रिया। ये कहानी है आमची मुंबई के एक घर की, जहाँ श्यामा अपने पति, बहू और बेटे के साथ रहती थी। यूं तो कायदे में ससुराल में सास की ही चलती है, पर यहाँ प्रिया खुद ही हर चीज में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ जाया करती। एक रोज श्यामा के दरवाजे पर दस्तक होती है। भाभी जी है क्या? मैं अंदर आ जाऊं? लगता है दरवाजे पर कोई आया है। मैं देख कर आती हूँ मम्मी जी। मैं भी वहीं जा रही हूँ बहू, तू अपना काम कर। इससे पहले कि श्यामा दरवाजे तक पहुंचती, आटे में सने हाथों के साथ ही भागती हुई प्रिया दरवाजे पर चली जाती है। हाँ अंकल जी, कहिए, आप दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। नहीं नहीं बहू, और भी जगह इनविटेशन बांटने हैं। हमारे घर एक फंक्शन है, पूरे घर को आना है। कोई आना कानी नहीं चलेगी। याद से श्यामा भाभी को कह देना, गीले शिकवे भूल कर खुले मन से शादी में आ जाए। प्रवीण के जाते ही प्रिया फौरन शादी का कार्ड खोलकर शादी की तारीख देखने लगती है। तारीख देखने की कोई जरूरत नहीं है बहू, हम में से कोई शादी में नहीं जाएगा। अगर प्रवीण के घर से कोई पूछे तो कह देना हम लोग शादी की तारीख को बाहर घूमने जा रहे हैं। पर क्यों मम्मी जी? मैंने तो साड़ी भी सोच ली थी। वो मेरी नई वाली साड़ी है ना, उसे मैं कहीं पहन भी नहीं पा रही थी। उसे प्रवीण अंकल की बेटी की शादी में पहन लूंगी। कार्ड देखकर ही लग रहा है कि बड़ी आलीशान शादी होने वाली है। इस प्रवीण ने ही तेरे पापा जी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में घपला करके सारी दुकान हड़प ली थी। इस शादी में तुझे जाना है तो जा। इतने लोगों की संपत्ति मार कर बैठा है। आलीशान शादी ये नहीं करेगा तो क्या हम करेंगे? पर हमें क्या मतलब मम्मी जी, हमें तो बस खाना खाकर आ जाना है। श्यामा तो अपनी बात कहकर चुप हो जाती है, पर 2 दिन बाद शादी की तारीख को प्रिया सज धज कर बैठ जाती है। किसके बारात में जाने के लिए इतना सज कर बैठ गई तू? मैंने पापा जी से बात कर ली है मम्मी जी। मैं और पापा जी प्रवीण अंकल की बेटी की शादी में जा रहे हैं। अगर आपको नहीं आना तो मत आइए, आप और आपका बेटा घर पर रुक सकते हैं। इतना खिलाता हूँ इस लड़की को, उसके बाद भी हमारे दुश्मन की शादी में भी जाकर खाना है इसे। हर चीज में अपनी ही बड़ी बन जाती है। और अपनी सास की ना सुनकर प्रिया प्रवीण की शादी में चली जाती है। शादी से लौटने के बाद ना ही पीयूष ना ही श्यामा प्रिया से बात करते हैं, पर इससे प्रिया को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन से तेरी सास का मुंह जरा उखड़ा उखड़ा सा नहीं लग रहा बहू? ठंड है ना पापा जी, मम्मी जी को ठंड ज्यादा लगती है ना, इसलिए शायद असर चेहरे पर दिख रहा होगा। वरना और क्या हो सकता है। इतनी अच्छी बहू है, इतना अच्छा पति, उसके बाद भी कोई दुखी रहे तो क्या कर सकते हैं पापा जी। तभी घर का फोन बजता है। हमेशा की तरह प्रिया ही फोन उठाती है। अरे बुआ जी, किसी से पूछने की क्या जरूरत है, आपका ही घर है, जब मन करे आ जाइए। नहीं नहीं बहू, एक बार अपनी सास से भी पूछ ले। उसे मेरे भाई के घर आना तक पसंद नहीं। किसे आने को कह रही है बहू? कौन है फोन पर? उषा बुआ थी मम्मी जी, कह रही थी एक बार अपनी सास से पूछ ले। मैंने कहा क्यों पूछना है सास से, जो होगा मैं देख लूंगी। आप आ जाइए। तो वो ना आज शाम को हमारे घर आ रही है। देख रहे हैं आप, ये बहू लेकर आए हैं हम, जो उषा को हमारे घर बुलाना चाह रही है। मेरी आपसे शादी ना हो उसके लिए उषा ने न जाने कितने पापड़ बेले थे। मुझे उसका मुंह भी नहीं देखना। वो आएगी तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। तुम भी ना श्यामा पहले की बात लेकर बैठी हुई हो। कितने साल हो गए इस बात को, अब भूल भी जाओ। उषा भी तो उस वक्त बच्ची ही थी, उसे क्या पता था कि तुम्हारा मन इतना कोमल है। और शाम ढलती ही उषा अपने मायके आ जाती है। उषा को अपने सामने देखते ही प्रिया उसकी ऐसी आव भगत करने लगती है जैसे उषा इस घर की नई नई बहू हो। जब तुझे पता है बहू कि मुझे टिंडे पसंद नहीं, तो क्या जरूरत थी टिंडे बनाने की? अरे मम्मी जी, बुआ जी को पसंद है ना टिंडे। अब उनकी पसंद का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? तो कम से कम प्लेट में टिंडों के साथ रोटियां तो दे देती। अब सिर्फ टिंडे ही खाऊं क्या मैं? रोटी भी तो दे। श्यामा प्रिया से बार बार रोटी मांगती जाती है, पर प्रिया हर बार अपनी बुआ सास की प्लेट में रोटी रखकर चली जाती। बहुत बड़ी चड्डी बन रही है ना तू।
अपनी बुआ सास की विदाई के वक्त का लिफाफा भी अब तू ही देना अपने पैसों से, मुझसे मत मांगने आना। अब भी नहीं सुधरी तू। शादी के पहले जब हम दोस्त थे तब मेरे पैसे का खाती थी और आज मेरे भाई के पैसों का। फिर भी मेरे यहाँ आने से ऐसे चिढ़ रही है जैसे तेरी जेब कट रही है। देख रहे हैं भैया, आए हुए 2 मिनट नहीं हुए मुझे कि मेरे जाने के वक्त देने के लिफाफे के बारे में बात करने लग गई तुम्हारी बीवी। मुझे नहीं रहना इस घर में, जा रही हूँ मैं। हाँ। और अपना बैग उठाकर उषा सीधा घर से बाहर निकल जाती है। अपनी बुआ सास को घर से रूठ कर जाता देख प्रिया भागकर उसका बैग पकड़ लेती है। नहीं नहीं बुआ जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। घर में छोटी बड़ी बातें होती रहती है, मैं हूं ना, मैं बात करती हूँ मम्मी जी से, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब देख लूंगी। और अपनी सास के खिलाफ जाकर प्रिया इस तरह चीजों को संभालती रहती है जैसे कि घर की सबसे बड़ी वही है। और इस बार श्यामा का पारा चढ़ जाता है। अगले दिन वो अपने भाई से फोन पर बात कर रही होती है। तू अपना दुख क्या बोल रही है बहना? तुझे नहीं पता मेरी बहू कैसी है, जीना हराम कर दिया इसने। लगता है हम इसके आगे कुत्ते बिल्लियां हैं। क्या हुआ मामी जी? महेश मामा जी रो क्यों रहे? ऐसा क्या कर दिया उनकी बहू ने? मैं बात करूं क्या? इस बार तो तू ही बात कर बहू। तू ही इतनी समझदार है जो इस मसले को सुलझा सकती है। मैं ना पीयूष को गाड़ी निकालने को कह देती हूँ। तू जा महेश मामा जी के घर पर और उनकी बहू से बात कर कि जरा तमीज से अपने ससुराल वालों के साथ पेश आए। और जानबूझकर अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए श्यामा उसे अपने भाई की बहू से बात करने को भेज देती है। क्या बात हो गई पूजा? ये क्या तरीका है? कौन बात करता है अपने ससुर से इस तरह? ये कहती हुई प्रिया पूजा के कंधे पर हाथ रखती है। अब ये मत समझना कि मैं तुमसे बुरी तरह पेश आ रही हूँ। मुझे अपनी सहेली समझ कर ही बता दे, क्या है तेरे दिल में? हाथ नीचे कर, नीचे कर। अबे हाथ नीचे कर। बड़ी आई अपने घर की मालकिन बनने वाली। और तू मुझे बताएगी कैसे पेश आना है अपने सास ससुर के साथ और कैसे नहीं? जब तू खुद अपनी सास की कदर नहीं करती, अपने घर की मालकिन बनी बैठी है, हर चीज में ऐसे बढ़ चढ़ कर आती है जैसे अपनी सास की भी सास है तू। और आज देखो श्यामा बुआ जी, मुझे समझाने आती तो समझ में भी आता, पर उसमें भी तू आ गई। जैसे मेरे ससुर की अपनी बहन तो तू ही है। वैसे चेहरे की झुर्रियां देखी जाए तो बहन तो तू ही लगती है। ये क्या तरीका है बात करने का? अभी बातें तो मैंने शुरू नहीं की प्रिया जी। सही में मैंने मुंह खोल दिया ना तो उसके बाद तेरे मुंह से झाग ही आता दिखेगा। और वैसे भी तू नहीं कहा था ना मुझे कि मुझे सहेली समझकर बात कर, तो मैं अपनी सहेलियों से इसी तरह बात करती हूँ। सुन। और ये कहकर इस बार पूजा ही प्रिया के कंधे पर हाथ रख देती है, जिससे प्रिया बुरी तरह सहम जाती है। ये कहाँ फंस गई मैं? ये तो कुछ अलग ही टाइप की औरत है। कहीं इसने मुझे पीट दिया तो मेरा क्या होगा? मामा जी, मैं क्या कह रही थी, मुझे ना बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं निकलती हूँ। अपना अपने घर का मसला खुद ही सुलझा लीजिएगा। और पूजा का हाथ अपने कंधे से हटाती हुई प्रिया यूं दुम दबाकर अपने मामा ससुर के घर से भागती है कि फिर कभी भी किसी और के मैटर में बड़ी बनकर आगे आने वाली उसकी हरकत को हमेशा हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग जाता है। अरे बहू, वो बगल की सुशीला है ना, उसके घर में कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो गया है, जाकर देखेगी क्या तू? नहीं 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 मम्मी जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ। पिछली बार मार खाते खाते बची थी, इस बार तो ज़रूर पीट कर आऊँगी। और कुछ इस तरह श्यामा का टेंशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।